भाई कल तो मतलब कल का वीडियो डालने के बाद मैंने बोला ही था कि क्या होगा, क्या मतलब हुआ इन 51 टू 52 डेज़ में, 50 दिन में क्या क्या हुआ, वो सब धीरे धीरे बोल दूंगा सब कुछ। तो पहली बात तो जेई में जब ढंग से कुछ हुआ नहीं मेरा, उसके बाद वी वर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, घर वाले और मैं सब लोग बैठ के मतलब ऑप्शंस वगैरह देख रहे थे कि अब IIT NIT नहीं मिला तो टैग तो वैसे ही नहीं मिल रहा है, तो जाओ जिस भी कॉलेज में मतलब जाऊँगा, बी इट गवर्नमेंट, बी इट प्राइवेट, बी इट एनीथिंग अदर, तो उसमें मतलब नौकरी के बारे में ही सोचूंगा ना कि इंटर्नशिप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ, नौकरी अच्छा मिल जाए, पैकेज पहली बार में थोड़ा अच्छा लगे, या फिर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे कि स्विच कर पाओ एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वो सब वगैरह देख रहे थे हम लोग सब लोग मिलकर। अजीब बात ये है कि जब मैं मतलब प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा टेंस रहता था कि होगा नहीं होगा, तब एक इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, मेरे फादर। वो बोलते थे होगा तो होगा या नहीं होगा वो सब मैटर नहीं करता, देख लो। अब एग्ज़ाम होने के बाद जब मैं बोल रहा हूँ कि शायद नहीं होगा, तब बोल रहे कि सिलचर में नहीं होगा, सिलचर में नहीं होगा। मतलब सोच लो, क्योंकि आसाम के अंदर ऐसा ही होता है कि मतलब एक ककून बना हुआ है। अगर इंजीनियरिंग में तुम JEE दे रहे हो, या तो IIT गुवाहाटी या तो सिलचर, किसी को उससे बाहर जाना ही नहीं है, मौका मिले तब भी नहीं, रैंक अच्छा हो तब भी नहीं। मम्मी पापा को भी नहीं भेजना, और हम जैसे लोग भी मतलब दिल्ली बॉम्बे के लोग नहीं हैं, हम बच्चे जो है दिल्ली बॉम्बे के नहीं, जिनको स्ट्रगल ज़्यादा पसंद है, थोड़ी आराम वाली ज़िंदगी सब लोग चाहते हैं यहाँ पे। इसलिए देखो ना, आसाम के कितने यूट्यूब चैनल वगैरह दिखते नहीं है। मेरा खुद के यूट्यूब चैनल पे 30-35 वीडियो अभी तक शायद डाल दिया होगा, उसमें बस 25 सब्सक्राइबर्स। ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है या फिर लोग में, यहाँ पे टैलेंट की बहुत, अब टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। कमी अगर है तो टॉयलेट की है, बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। अभी भी खेत वगैरह, तुमको आओ यहाँ पे कभी खेत वगैरह दिख जाएंगे, डेवलप जगह भी है, खेत वगैरह भी है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। खैर वो बात नहीं है, हाँ हाँ तरह मेरे यहाँ पे। खैर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है कि मैं जब बोल रहा था कि ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, और कॉल्स वगैरह तो आते रहते हैं भाई बाहर के कॉलेजेस से, कुछ मंगलम यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ ऐसे ही आता है, फिर KIIT, वहाँ से तो कॉल्स वगैरह आते ही रहते हैं, MET यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से भी तो जाना नहीं है, 20-25 लाख रुपए देगा कौन? अगर 4-5 लाख का भी खर्चा हुआ तो वो भी मुझे लोन लेके ही पढ़ना है वैसे भी। उसके बाद पापा बोले तो बैंकिंग में जाओ। पहली बात मैंने उनको समझाया कि बैंकिंग में मुझे नहीं जाना। घर में मैं 2 पापा और चाचा को संभाल नहीं पाता, वहाँ पे जब सबके पापा चाचा आएंगे तो मैं उनको कैसे संभालूंगा? इतना बकवास करते बैंक पे जाके। मैं जब भी जाता हूँ बैंक में, उनको समझ में नहीं आता कि चेक और पासबुक के बीच का डिफरेंस क्या है। ऐसे ऐसे लोग हैं वो। सर मुझे उतना पढ़ाई लिखा नहीं आता, आप कर दीजिए कर दीजिए। जैसे बैंक के सारे लोग तो उन्हीं का काम करने के लिए बैठे हैं, उनका तो मतलब पर्सनल कुछ काम है ही नहीं। सब जब कस्टमर्स आएंगे या फिर लोग आएंगे, उन्हीं का काम है। बैंक के अंदर भी तो बहुत काम रहता है ना, उनको वो समझ में ही नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे जिनको चेक से पैसा उठाना नहीं आता है, बहुत से लोग ऐसे जो पेन मार के चले जाते हैं। मतलब ऐसे अजीब अजीब लोग हैं। मुझे तो भाई बैंक में नहीं जाना। और ऑफिस आसाम मतलब मुझे पता नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में कैसा है, बट आसाम में तो ऑफिस भाई बड़े गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है। मतलब ऐसे कुछ बैंक में कभी जाऊँगा तो दिखाऊँगा तुम लोगों को। ग्लास 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 गंदे गंदे ग्लासेस से बना के रखा है। वहाँ पे मैनेजर अंदर पसीने से भीग रहा होगा, वहाँ पे कहीं पे, वहाँ पे गंदी फाइल्स की बदबू तो आती ही रहती है। हर जगह तुमको चूहे दिख जाएंगे यहाँ पे, चूहे के साथ चूहे के टट्टी ला दिए, वो सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे बैंक है। स्टेयर्स में तुम चल नहीं सकते, स्टेयर्स में इतना ज़्यादा फिसलन होता है, और उससे भी ज़्यादा थूक मार के लोग चले जाते हैं। ऐसे पान खा खा के पीक फेंक के स्टेयर्स भरा हुआ है। फिर वो जो स्टेयर्स के बीच में कोना होता है, वहाँ पे तो भाई क्या ही बोलूँ, वहाँ पे पेंट करने की ज़रूरत नहीं। वो लोगों ने मतलब सफ़ेद वाल को लाल कर दिया वहाँ पे पीक फेंक फेंक के। कमला पसंद खाओ या पान खाओ या फिर कुछ खाओ। और फिर ऑफिसर्स के मुंह की बदबू तो अलग ही, मतलब अलग लीग है उनका। फिर 99% ऑफ द टाइम, 90% नहीं, 99% ऑफ द टाइम इनके बैंक में लिंक नहीं रहता है, नेट नहीं रहता है यहाँ पे। जैसे आसाम को तो मतलब लोग भूल ही गए थे। तुम उस दिन देखो ना समीरना के वीडियो में, जब स्टील अलाइव वाले वीडियो में वो कैसे बोल रहे हैं कि आसाम से भी उसको FIR आ गया, आसाम से मुझे FIR, आसाम से। मतलब आसाम इतना ही बिछड़ा हुआ है कि FIR करने की भी लायक नहीं है। मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि आसाम में FIR नहीं कर सकते, मतलब आसाम भी उसको FIR कर सकते हैं। आसाम भी एक स्टेट है इंडिया का। और सबसे पहली बात है, हिमंत बिस्वा शर्मा भाई बहुत खतरनाक आदमी है। मतलब सोचो ना, इतना अनपढ़, मतलब जो मेजोरिटी जो होते हैं कि राजनेता में उतरने वाले, 99% लोग अनपढ़ ही होते हैं, उसमें से एक पढ़ा लिखा आदमी। कॉटन कॉलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आसाम। जैसे खुद मेरे भैया जो कि ऑलमोस्ट मेरे पापा की उम्र के, वो भी वहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ से पढ़े हैं, और भाई बहुत अच्छी लाइफ है उनकी, जो मतलब कॉटन यूनिवर्सिटी के अंदर जा पाए। तो वैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा जो थे हमारे, वो सेक्रेटरी रह चुके हैं कॉलेज के, और फर्स्ट क्लास पास भी किया उन्होंने, मतलब इस लेवल के स्टूडेंट थे वो। और फिर आ चुके हैं पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री मारी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और स्ट्रॉन्गेस्ट नेता फिलहाल वही है, मोदी जी के बाद।
मतलब बीजेपी के फेस अगर कोई है मोदी जी के बाद तो हिमंत विश्वास शर्मा सर का ही है। और यहाँ पे यूथ का भी उनको बहुत पावर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज, यहाँ मैं डिब्रूगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे भी एक कॉलेज है जो कि कानोई कॉलेज नाम से जाना जाता है यहाँ पे, जो कि कुछ दिन में यूनिवर्सिटी बन ही जाएगा, प्लस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी भी है। तो वहाँ पे दोनों जगह पे ये जो है, यहाँ पे इनको मतलब जिनको पता नहीं मैं बोल दूँ, यहाँ के सीएम जो कि हेमंत सर हैं, उनको सब लोग मामा कह के बुलाते हैं। और इस लेवल का उनका रुतबा है कि किसी भी कॉलेज में जाए स्टूडेंट्स उनको लिए खुद खड़े होते हैं, ऐसे पैसे दे के भीड़ नहीं बुलानी पड़ती जैसे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आजकल होता रहता है। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होना होता, लोग खुद आते हैं स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करना, क्योंकि उनको मतलब जान एक पता है कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एडुकेटेड बातें करेंगे। फिर ऑडिटोरियम एक बार जब कॉलेज के ऑडिटोरियम में आए तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया एसी शोरूम, मतलब एसी जैसा लगाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो बच्चों का दिल तो वैसे ही जीत लिया, उनको पता है कि कैसे यूथ को अपने हाथ में रखना है। तो एडुकेटेड नेता है वो, और कहीं ना कहीं इसी एडुकेशन ने उनको बहुत आगे धकेल दिया, बहुत आगे निकल चुके हैं वो। इनफैक्ट चाय बागान में जाना, फिर लेडीज़ का मन जीत के रखना, उनको पैसे दे के, मनी ट्रांसफ़र, डायरेक्ट मनी अवार्ड्स दे के। तो भाई बहुत पहुँचे हुए इंसान है, और बहुत पहुँचे हुए होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अवेयर भी है कि दुनिया भर में चल क्या रहा है। जैसे तुम खुद ही सोचो, सेमीकंडक्टर का प्लांट कौन, आसाम जैसे बिछड़े इलाके में कौन लगाएगा? दिल्ली बॉम्बे में भी अभी तक है या नहीं है मुझे पता नहीं, आसाम जैसे जगह पर लगा दिया उन्होंने। इसके अलावा भी मतलब बीइंग अ एसएमएस बॉय, बीइंग अ बॉय ऑफ डिब्रूगढ़, मैं तो फिलहाल बंगाली हूँ, फिर भी मतलब बीइंग अ बॉय ऑफ असम, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट ईयर्स में, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना मैंने बचपन से नहीं देखा, रिसेंट 5 से 6 साल में बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे घर के सामने गलियाँ बन रही है, पाइप्स लगा रहे हैं पानी के, मतलब जितना सोच सकते हैं उतना। फिर आईआईटी गुवाहाटी का रैंकिंग को बेटर किया उन्होंने, एनआईटी सिलचर को भी थोड़ा पुश मिल रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं कैसे मिल रहा है। और जो कानोई जो सालों से मतलब एक कॉलेज था, वो भी अब यूनिवर्सिटी बनने के लायक हो गया, वहाँ पे भी दुनिया भर के एमएससी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं तो मतलब काम हो रहा है यहाँ पे। भले ही बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो काम तो हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए मतलब है। तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं तो भाई ऐसे ही मतलब सोच रहा था कि इसलिए जो मतलब घर का जो बात था, इसलिए मैं सोच रहा था कि प्राइवेट में कहीं पे लूँ या नहीं लूँ, सोच रहा था। बट अभी सी लेवल का एग्ज़ाम बाकी है, सीबीटी बाकी है, और कॉमेट के भी बाकी हैं। वो सब देने के बाद में पता लगेगा कि क्या होगा। बट सोच रहा हूँ कि कोई मतलब है तो बताना कि ए सी जे से में फ़िलहाल चल क्या रहा है, प्लेसमेंट वगैरह मिलता है वहाँ से, मतलब ढंग का कुछ? कॉज मुझे तो पता नहीं, एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऊपर से मिलने के बाद भी 4 साल में इन्वेस्ट करूँगा, पैसे दूंगा, यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद अगर ढंग से नौकरी नहीं मिले तो एमटेक करने लायक तो मैं हूँ नहीं फ़िलहाल, क्योंकि लोन भी चुकाना पड़ेगा मुझे। पता नहीं क्या होगा। आने वाले ब्लॉग्स में और भी कुछ बात करेंगे शायद, फ़िलहाल तो इतना ही है मेरे पास।